आप देख रहे हैं न्यूज 81। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा विकास भवन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। वीओ मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित विकास कार्यों को मार्च माह तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही और ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने पर जोर देते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में देरी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। बैठक के माध्यम से विकास कार्यों में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। सोमेश्वर के अंतर्गत में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, जो चाहे पेयजल के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के यहाँ खासकर फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानस खंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है उसकी आज समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफी प्रगति भी है। खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इस बात को लेकर प्रगति नहीं दिख रही है कि यहाँ सीए लैंड को लेकर कई सारे विषय जो है वो लंबित हैं। यहाँ पर भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में जो लैंड रिक्वायर्ड है, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, हमारे कई शीतलाखेत में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य खोला जाना है एलोपैथी का, उसको लेकर हो, तो इस तरीके के विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी वो पेंडेंसी में चल रहे हैं, जिसको लेके एक दिशा निर्देश जो है आज जिलाधिकारी को भी दिए हैं कि यदि ऐसी हमारी ग्राम पंचायतें जो अपने वन पंचायतों को सीए लैंड में देना चाहती है तो हम उसे प्राथमिकता में, उस तरफ की योजना को हम प्राथमिकता में सीए लैंड के रूप में हम लोग उसको उसमें उन्हें अनुमति दें, ताकि जो है सीएम घोषणा जो है वह प्रगति पकड़े पर पहुंची हैं और कई में वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। शासन स्तर पे मुख्यालय पे पहुंचे जाने को लेकर मैंने भी आश्वासन दिया है कि निरंतर हम भी उसे परस्यू करेंगे और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन जो है विधानसभा सोमेश्वर में लोकार्पण और शिलान्यास का हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जिस माह में भी तिथि उसमें निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से तैयारियां हमारी उसी परिप्रेक्ष्य में हो, ये दिशा निर्देश आज दिए हैं। और ये देख के भी प्रसन्नता है कि जिलाधिकारी लगातार चाहे वो जन जन की सरकार जन जन के द्वार है उस माध्यम से हो, उसमें आने वाली समस्याएं हो या सीएम घोषणाओं वाली हमारी योजनाएं हो, उनको लेकर लगातार जो है वो बैठ के कर रहे हैं और उसको गति देने का काम कर रहे हैं। जब आपने दीना पानी का निरीक्षण किया है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम की मांग अल्मोड़ा में दीना पानी में आपने कभी किया है, क्या लगता है कि इसके लिए गवर्नमेंट भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगी? हाँ जी, देखिए दीना पानी को लेकर मैं पूर्व में भी कई बार वहां पर मैंने स्थलीय निरीक्षण किया है। पूर्व में पहले उसमें बजट भी हम उन्हें आवंटन करा था उसे स्टेडियम के रूप में, खेल मैदान के रूप में, लेकिन फिर उसके बाद में ये भावना आई करना चाहिए, प्रस्ताव को हमने के रूप में को लेकर दिशा निर्देश जिसमें हमारे डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव भी बनाया है और भारत सरकार को हम लोगों ने उसे प्रेषित करने के लिए हम लोग अग्रसर भी हैं। तो आगे का विजन यही है कि ये प्रदेश का जो है हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में जो है ये निकल कर आए, यहाँ पर भविष्य की हमारी तैयारियां हों। पहले भी अपने यहाँ पे नेशनल गेम हुए हैं, आने वाले समय में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, आने वाले समय में ओलंपिक होने वाले हैं। तो इन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए संसाधनों का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसमें डीना पानी भी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उसकी तैयारियां हो, इसके जो है जिला प्रशासन को भी बताया गया है और हमारे युवा कल्याण विभाग को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पे जो भी औपचारिक कार्रवाई है वो तुरंत करें। मनाली तक जांच का आदेश दिए थे ना, किस चीज के लिए? किसके लिए दिए थे? हाँ, हमारे एक दुर्गाथल में
सोलर पंपिंग पेयजल योजना बननी थी, जिसकी पूर्व की बैठक में मैंने ये कहा था कि संबंधित अधिकारी जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, वहां पर हमारे आम जनमानस को बुलाते हुए वहां के स्रोत पर वहां के लोगों से चर्चा करेंगे कि उनको पेयजल की व्यवस्था किस रूप में चाहिए, कहाँ तक चाहिए, तो उसको देखते हुए योजना का निर्माण करेंगे। लेकिन अधिकारी वहां पर गए नहीं, उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि वहां पर तो स्रोत में पानी ही नहीं है, जबकि हमारे जनप्रतिनिधियों का ये कहना है कि वहाँ 100% पानी है। तो इसको लेकर नाराजगी व्यक्त करी गई है और उन्हें पुनः जो है उन्हें वहां पर जाने का भी और नवनिर्माण करने के संदर्भ में डीपीआर बनाने का भी, और इसमें जांच में क्यों देरी हुई ये भी आज जो है वो निर्देश दिए हैं, जिसे डीएम साहब ने नोट कर लिया है। और मुझे लगता है कि जल्द इस पे जो है जब जैसी जांच आएगी उसके उपरांत में उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा लग रहा है मैम कि अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं प्रदेश के अंदर, या कुछ देख रही हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे दामे जी की सरकार में जो अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में कह लें और ये कल्याणकारी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कह लें और सरकार का मंतव्य कह लें कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, तो जिस प्रकार से काम चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मशीनरी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर तत्पर है। और पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि सभी जैसे ठीक उसी प्रकार से सभी अधिकारी एक समान रूप से जो है उतनी तेज गति के साथ काम कर रहे हैं, अधिकतम अच्छा कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको लेकर जो है सरकार के संज्ञान में भी है और निश्चित रूप से उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार तय भी कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।